Good evening to everybody. I was the second daughter of my parents and a weak child. From the beginning, right from the birth, my Sheila auntie is there, Shakun auntie is there, so Bobby is there. So they are knowing very well that I was a weak child. मैं एक बहुत ही कमज़ोर, मैं एक गर्ल थी और मैं बहुत दिनों तक बीमार होती थी. कभी 10 दिन, कभी 15 दिन तक मैं रेगुलरली बीमार रहती थी. मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की, तब मैं पूरे 2 साल तक मुझे खांसी आती रही. और मेरे मम्मी पापा ने वो 2 साल घर में मेरे चावल नहीं बना. कोई भी ऐसी ठंडी चीज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं आती थी क्योंकि मुझे खांसी थी. और मैंने कभी भी अपने वो बीमारी के बिस्तर में मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि शायद मेरी माँ को, शायद मेरे पापा को मुश्किल होती होगी. उनकी कभी चेहरे पर शक्ल तक नहीं आती थी. वो रात रात भर जगते थे, एक डॉक्टर से छोड़ दूसरे डॉक्टर पर मुझे ले जाते थे, पर उनकी शक्ल पे कभी शक्ल नहीं आती थी. मैं इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स से नवाजा. मेरी जब शादी होने वाली थी उसी साल मेरी शादी अक्टूबर में थी और मार्च महीने में मेरा बीएड में सिलेक्शन हो गया. और उसके लिए मेरे पेरेंट्स को काफ़ी कुछ मतलब वहाँ जाना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो तो अभी चली जाएगी, वो तो अभी कुछ महीनों की है, आप क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद करके छोड़िए उसको हटा दीजिए ये कर. पर माय पेरेंट्स वर डिटरमिन्ड नहीं कि तुम एक डिग्री लेकर हमारे घर से जाओगी. इट वाज अ नो प्रॉफिट स्टेटमेंट, बट स्टिल उन्होंने एक मजबूत कदम उठाया कि नहीं, तुम जा रही हो मेरे घर से, यू विल बी नो प्रॉफिट टू अस, बट स्टिल हम अपना फर्ज निभाएंगे. आई रियली वांट टू टेल टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज have this type of unconditional love which our parents have given us. मैं अच्छे से जानती हूँ हमारे बचपन के दिन हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, पर हम मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन एक दूसरे के साथ इतना प्यार मोहब्बत में रहते थे. हमें और दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी. कोई भी पार्टी हो, कुछ भी बर्थडे हो, हम पांचों एक मजबूत मुट्ठी की तरह थे और हम पांचों बहुत खुश रहते थे. और मम्मी पापा ने हम लोग का बचपन बहुत बहुत अच्छा बीता. जब हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग रावतपुर में, हम लोग तब मम्मी ने एक अन्य शेपर्ड शुरू करी थी और वो लगातार 23 इयर्स तक मम्मी पापा मिल के उसको सेलिब्रेट करते थे. यहाँ पर बहुत से ऐसे जन हैं जो वो मीटिंग्स में आते थे और वो बहुत आशीष पाते थे. सचमुच में मम्मी पापा ने एक बहुत अच्छी अपनी लाइफ में खुदा की खिदमत को अंजाम दिया. उन्होंने हम तीनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा के अपने लाइफ बढ़ा. इसलिए मैं परमेश्वर का और अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू. मैं घर में सबसे छोटा था, आप सब जानते हैं, तो मैं बदमाश ज़्यादा था और इमोशनल बहुत ही कम. तो निधि मीनू जैसा मेरा स्पीच नहीं होने वाला है. लेकिन कुछ बातें थी जो जिंदगी में बहुत बहुत काम आई. और उसमें से पहली बात तो ये थी कि बचपन से पापा मुझे शानू कम और बहादुर ज़्यादा बुलाते थे. अभी वो किसी का भी नाम होता था, लेकिन पापा बहादुर उठ जाओ, बहादुर चलो, बहादुर काम करो, बहादुर से लेकर जाते. पापा बहादुर बहुत बुलाते. शायद इसी वजह से मुझे जिंदगी में हर चीज को फेस करने का एक करेज मिलता रहा. तो जब अपने शहर, अपने सोसाइटी, अपने चर्च से बाहर निकला, बाहर कॉलेज, बाहर दूसरा शहर, दूसरा चैलेंजेस, नई चीज़ों को देखने को मिला, वो सब चीज़ों में मेहनत करके आगे बढ़ के आशीर्वाद देके बड़ों का आगे बढ़ने का जो हिम्मत मिली वो शायद उसी वजह से मिली, क्योंकि बचपन से पापा हमेशा
यही बात बोलते थे, बहादुर चलो निकलते हैं। शायद इसी वजह से थोड़ा बहादुर हो गया मैं मन। Second thing that I thought that I'll share with you that life as parents and life as couple has never been a straight line journey. मतलब सब लोग ये ups and downs आते ही हैं. At any time there are agreements, there are disagreements between couples. लेकिन ये बात बहुत जरूरी है और ये मैंने अपने पेरेंट्स में हमेशा देखी that despite disagreements on so many things that we went through in thick and thin times, एक चीज हमेशा थी कि वो एक दूसरे के लिए कर देते थे कि ठीक है अभी पापा का किसी चीज के लिए मन नहीं है लेकिन क्योंकि मम्मी इतना बोल रही है तो ठीक है चलो कर लेते हैं, या मम्मी का भी किसी चीज पापा का किसी चीज का मन है मम्मी का मन नहीं है लेकिन फिर भी मम्मी कर देती थी क्योंकि पापा इतना बोल रहे हैं. Maybe they value each other so much and their relationship so much that's beyond that disagreement that they have with each other. I think that's the biggest thing that any family, any couple would have. और मैं चाहूँगा कि शायद जिंदगी में ये चीज़ को फॉलो करूँ हमेशा जो पापा मम्मी से सीखने को मिले. And that's about it. Thank you so much everyone for coming today. Thank you very much निधि, गौरव एंड नीलू. और आज फिर से सब लोग जो आए हैं उनका वेलकम करना चाहूँगा. थोड़ा आपका समय ज़रूर ले रहा हूँ लेकिन इसके पीछे कारण ये भी है कि पापा मम्मी ने इजहार किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ इस शाम को गुजारना चाहता हूँ. तो अच्छी बात है कि जो लोग आज यहाँ पे हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है और आज उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं अपनी फैमिली के साथ उनको प्रपोज भी किया, मैंने कहा कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं, कहीं जा करके. उन्होंने कहा नहीं मैं अपने परिवार के साथ इस समय को बताऊंगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. अब जो लोग आएंगे सॉरी आई मिस्ड यू ऑल. Hello everyone, thanks for coming here. I have no words what to say. Like mummy papa ko as in-laws will like a blessing. So I actually don't have. I have not prepared a speech, but the way they showered their love on me is like beyond comparison, beyond explanation. So I'm very grateful and I just want their blessing on our head all the time. So happy anniversary mummy papa and many more to come. Thank you everyone. कि कौन बेटा है, कौन बहू है, कौन बेटी है. एंड डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम. सो थैंक यू. अब जो लोग आएंगे वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग डैडी मम्मी की शादी में थे, आज से 50 साल पहले भी वो थे. तो मैं मौका देना चाहूंगा हमारी बहुत प्यारी दीदी मधु दीदी को कि वो प्लीज ये कोई देख के विश्वास करेगा नहीं कि ये 50 साल पहले ये शादी में थी और मैं इनसे 25 साल पहले मिला था और वो इतनी खूबसूरत तब भी दिखती थी. मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं नहीं जानती. बस परमेश्वर का धन्यवाद करती इस समय. सच में परमेश्वर का इतना धन्यवाद है कि जो उसने ये समय दिखाया. 50 साल एक साथ बिताना मामूली बात नहीं है सच में. और मैं अपना और चाचा चाची का रिश्ता क्या बताऊँ. जब मैं सोचने बैठी नीलू ने मुझसे कहा ये बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि बेटा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं शुरू से किसी से बात नहीं कर पाती थी और इतनी शर्मीली थी कि मुझे बात करना नहीं आता था. पर जैसे ही मैंने सोचा कि क्या करें और मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कहा लाओ मैं लिख लेती हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है. और मैंने जैसे लिखना शुरू किया तो सच में लिखती चली गई हमारे और चाचा चाची का रिश्ता. सच में इतना प्यारा रिश्ता था कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती. जैसी शादी हुई और मेरी चाची मुझसे बहुत प्यार करती थी. जहाँ जाना है मधु के साथ जाना है, यहाँ तक कि इनकी टीचर्स भी थी वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी. और बच्चे पैदा हुए दोनों वो मेरे घर में रहते थे और उनके साथ मेरा बड़ा प्रेम था. नीली मेरे साथ स्कूल चली जाती थी कभी. इतना प्यारा हम लोग का रिश्ता था कि मतलब बताना मुश्किल है.
और परमेश्वर का सच में बड़ा धन्यवाद करती हूँ आज इस दिन के लिए। और बहुत प्यारे चाचा और बहुत प्यारी चाची हैं, सच में इनका दिल इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि इनका कभी किसी से कोई ऐसा झगड़ा या कोई बच्चों ने इनसे बदतमीजी नहीं करी, हम लोग ने कभी नहीं, और चाचा चाची ने हम लोग सच में इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि जो बयान से बाहर है। तो हमारे चाचा चाची का सच में ऐसा रिश्ता था। और कोई तो एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे चाचा चाची की लोग अपने बच्चों को चाहे वो रिश्तेदारी के हों पालते हैं कहीं, उसके बाद जैसे मतलब निकल जाता है वो एक किनारे पर। मैं कहती हूँ धन्यवाद हो कि ऐसे चाचा चाची सबको मिले या ऐसे लोग सबको मिले जिनके बच्चों को हम लोग ने पाला। और मैं सच बता रही हूँ कि मेरी माँ के मरने तक उन्होंने उनका इतना ख्याल रखा है, इतना ख्याल रखा, कोई उनका बर्थडे नहीं जाता था जो वो गिफ्ट लेके ना आए। सच में चाचा मेरे बहुत प्यारे और चाची मेरी बहुत प्यारी थी। और कहने को बहुत कुछ है पर बस मैं कहती हूँ चाचा आई लव यू, चाची आई लव यू और हैप्पी एनिवर्सरी।